गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमने अब तक केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे, 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को रेडिकली डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद पहुंच जाता है और एक नया कंपाउंड प्रिपेयर करता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, देखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड बाय मेटल। Metals like zinc and iron displace hydrogen from dilute sulfuric acid. They also do so from dilute hydrochloric acid. And second one is a displacement of copper from copper sulfate by iron. These are two reactions which shows displacement reactions. Next type of reactions are redox reactions. Redox reactions are के अंदर देखिए क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके प्रोडक्ट में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो CO2 बना देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रही है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। दिस इज अ एक्टिविटी फॉर अस फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाए तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये एक एडिशन है ऑक्सीजन का और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हाइड्रोजन किसी भी चीज़ के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और उसके साथ ही अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये कॉपर प्लस H2O बनाता है। इसमें CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देता है और H2O बनाता है, कॉपर को फ्री कर दिया जाता है। तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। वैसे ही अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन is equal to 2HCl hydrochloride, and this is a combined structure of hydrogen and chlorine. So हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में दो तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे ऑक्सीजन हट रही है और अगर दूसरी तरफ कहीं भी हाइड्रोजन प्लस हो रही है, तो ये दोनों तरीके की रिएक्शन को हम रिडक्शंस कहते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसे भी हम रिडक्शन कहते हैं। एंड एम्फीमिक्सिस ऑफ reduction and oxidation is called redox reactions, in which reaction oxidation and reduction is take place together. अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर
हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंडर में रखते हैं। वैसे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंडर में रखते हैं। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस simultaneously as known as redox reactions. For example, reaction between ZnO and carbon. यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन को मिक्स करते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड से कार्बन अलग हो रहा है। तो कार्बन जुड़ भी रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और Zn जो है वो ऑक्सीजन से फ्री हो रहा है। तो जो चीज़ ऑक्सीजन से फ्री हो रही है उसका रिडक्शन हो रहा है और जो चीज़ ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रही है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। वैसे ही फेरिक ऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम मेटल के साथ मिक्स अप करें तो एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। And a common chemical reaction is around us is rusting. Rusting आपने देखा होगा कि आयरन की थिंग्स जो होती हैं, लोहे की जो चीज़ें होती हैं, उनको अगर हवा में सीधे ही छोड़ दिया जाए तो उन पर एक रेडिश ब्राउन लेयर लग जाती है जिसे कि हम रस्ट कहते हैं। और रस्ट होने की जो प्रोसेस है, रस्ट बनने की जो प्रोसेस है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग आयरन ऑक्साइड होता है जो कि आयरन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। आयरन और ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं? ये रिएक्शन एयर और ह्यूमिड जो एयर होती है उसके और लोहे के साथ मिलकर होती है। आयरन और ह्यूमिड एयर जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसमें ऑक्सीजन होगी और उसके मिलने से रस्टिंग की प्रोसेस होती है। ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग एक परमानेंट प्रोडक्ट होता है। इसको हम ओरिजिनल आयरन में नहीं बदल सकते। तो इसमें होता क्या है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ एक रिएक्शन करता है जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है। इसे हम रस्ट कहते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आपको एक रस्टेड स्क्रू दिखाई दे रहा है। इस स्क्रू के ऊपर रस्ट लगी हुई है। वैसे ही नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट्स मिल करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये रिएक्शंस एसिड और बेसिस के अंदर होती है। एसिड्स और बेसिस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होने वाली रिएक्शंस होती हैं 2NaOH प्लस H2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये भी एक तरीके का सॉल्ट होता है, Na2SO4 प्लस वाटर। तो जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बन रहा हो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं और ये एसिड्स और बेसिस के अंदर होने वाली रिएक्शंस हैं। नाउ आप इस कॉर्नर के अंदर देख सकते हैं, ये आपके लिए कॉलम है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH2 को हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये हमारे स्टमक के अंदर सॉल्ट और वाटर बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
HCl के साथ मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो क्लोराइड है तो ये एक सॉल्ट है और H2O है इज अ वाटर। सो next is endothermic and exothermic reactions, in which reaction energy is released is called exothermic reactions. ऐसी reactions जिनमें energy रिलीज की जाती है उसे हम एक्सोथर्मिक यानी कि एनर्जी को एग्जिट किया जा रहा है। और ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हम एनर्जी को अब्जॉर्व करवाते हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है उन्हें हम एंडोथर्मिक यानी कि एंट्री हो रही है किसकी, थर्म यानी कि एनर्जी की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कॉमन सा एग्जांपल है वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जब वाटर बना रहे हैं तब इनमें से हीट बाहर निकलती है। वैसे ही अमोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो ये एक कूल रिएक्ट करता है क्योंकि इसने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर अगर आप एक और देखना चाहते हैं, हमारे घर में जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाएं, वाटर के अंदर अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो वो एक हीट पैदा करता है। वाटर की जो टेम्परेचर है वाटर का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है। वैसे ही अगर हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें वाटर जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, उसकी हीट थोड़ी सी, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि वाटर के अंदर जो भी थर्म होता है, जो भी हीट होती है उसको एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। These are some activities for you and this is our keywords. ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं और आपको लेसन समझने में आसानी रहती है। एंड नाउ वी हैव रैपिंग इट अप। इन सारे पॉइंट्स से हमने अपना लेसन क्लियर किया है, तो आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।